एक इम्पाला 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रहा है। ये एक स्प्रिंटर है, लेकिन इसके पीछे अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स का एक झुंड है और ये दोनों ही जबरदस्त एंड्योरेंस एथलीट्स हैं। ये डॉग्स सवाना के सबसे कामयाब शिकारियों में से एक हैं और शिकार की इनकी हर 5 में से 4 कोशिशें कामयाब रहती हैं। इन्हें हाइपर कार्निवोर कहा जाता है और इनकी खुराक में ज्यादातर मांस होता है, खास तौर पर इम्पाला। जब ये भूखे होते हैं तो करीब 64 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 1 घंटे से भी ज्यादा तक शिकार के पीछे दौड़ते रहते हैं और इम्पाला को दौड़ाता है उसका डर और एड्रेनलिन। दौड़ने के दौरान इम्पाला जबरदस्त तनाव में होता है। इसके नतीजे में एड्रीनल ग्लैंड केमिकल मैसेंजर्स को रिलीज करते हैं जो दौड़ने और शिकारी से बचने के लिए सबसे जरूरी ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं। ये बचाव का कमाल का मैकेनिज्म फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का एक हिस्सा है। फिर भी इम्पाला इस झुंड से टक्कर नहीं ले सकता। डॉग्स के झुंड का एक मेंबर बाकी सबसे आगे हो जाता है। अफ्रीका के मांस खाने वाले जिन जानवरों की बाइट सबसे दमदार होती है, वजन के हिसाब से वाइल्ड डॉग उन्हीं में शामिल है। लेकिन ये मारकर शिकार को नहीं खाते, बल्कि खाते खाते उसे मारते हैं। इम्पाला का घाव तो जानलेवा है ही, जिंदा रहने का इसका कमाल का रिस्पॉन्स फिर जोर मारता है। ये शिकार बिना लड़े हार नहीं मानने वाला। एक अफ्रीकन वाइल्ड डॉग एक इम्पाला को जिंदा ही खाने की कोशिश में है। इम्पाला का पेट फट गया है, लेकिन फिर भी ये जूझ रहा है। ये मुमकिन हो रहा है एक कमाल के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के कारण। इम्पाला के ब्रेन में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोर्फिन्स छोड़ती है। ये एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करते हैं। साथ ही ग्लूकोज खून में भी रिलीज होता रहता है, जिससे इम्पाला को जबरदस्त एनर्जी बूस्ट मिलता है। इस इम्पाला में दम भी है और ये सुन्न भी है, इसलिए ये हार नहीं मानेगा। ये दोनों जैसे एक दूसरे को आंक रहे हैं। दोबारा खाना शुरू करने के लिए इस डॉग को इम्पाला के सींगों का जानलेवा हमला झेलने का खतरा उठाना होगा। लेकिन अपनी फाइटिंग स्पिरिट के बावजूद ये इम्पाला सरवाइव नहीं कर पाएगा और डॉग्स का ये झुंड अब शिकार को खाने आ पहुंचता है। एक इम्पाला इस लड़ाई में हार तो गया, लेकिन लड़ने की यही हिम्मत स्पीशीज के सर्वाइवल का राज है।